किडनी की समस्या, वृक्क रोग पूरी दुनिया के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। कुछ ने घर पर ही बैठ करके टीवी के माध्यम से प्राणायाम किया और छूट गई उनकी दवा। नीम के पत्तों का जूस पिया किसी ने, तो किसी ने पीपल के पत्तों का जूस पिया, किसी ने नीम की छाल उबाल करके पी, तो किसी ने पीपल की छाल उबाल करके पी। कपालभाति प्राणायाम करते रहे और डायलिसिस छूट गया। क्रिएटिनिन लेवल जो 7-8 पर, 12 पर, 15 पर था, वो नॉर्मल आ गया। क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आ जाए और वो भी बहुत जल्दी, 10 दिन, 20 दिन, महीना भर में, तो एक चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन ऐसा होता है। इसलिए आपसे आज हम बताएंगे वो प्राकृतिक उपचार जिससे आपका बढ़ा हुआ क्रिएटिनिन लेवल नॉर्मल आ सके। बताएंगे आपको योगाभ्यास जिससे आपकी किडनी स्वस्थ हो सके पूर्ण रूप से। श्रिंक हुई किडनी स्वस्थ हो चुकी है लोगों की, तो मैं समझता हूं कि जो लीवर भी श्रिंक हो रहा है वो भी स्वस्थ होगा। अद्भुत लाभ होता है इसमें। मुख्य प्राणायाम तो कपालभाति होगा। खान पान के बारे में थोड़ी सावधानी, तली हुई चीजों का सेवन बंद करें। यदि आपको पथरी है, पथरी की समस्या भी बहुत लोगों को है, आज हम पथरी के बारे में भी बात करेंगे। हम बात करेंगे जब बढ़ जाता है क्रिएटिनिन लेवल, कारण पड़ता है व्यक्ति को डायलिसिस पर ही फिर जिंदगी बसर करनी पड़ती है। हम स्टोन, चाहे वो गाल स्टोन है, चाहे वो किडनी में स्टोन बन रहा है, यूरिन ब्लैडर में स्टोन बन रहा है, उन सब के लिए हम आज बताएंगे प्राकृतिक उपचार, यौगिक उपचार। खान पान में यदि आपको पथरी है तो आप जो बीज वाली चीजें हैं उनका सेवन बंद करें। टमाटर है, बैंगन है, इन चीजों का सेवन बंद कीजिए आप। और एक खास बात, गाल स्टोन जिसके कारण से बन रहा है उसको बंद कीजिए। 80 से 90% जो पथरी बन रही है वह कोलेस्ट्रॉल से निर्मित पथरी है। तो हम ये ज्यादा वसा वाले पदार्थ, ज्यादा तेल, ज्यादा घी, ये ज्यादा चीज, ये पिज्जा, ये सब हमारी गाल स्टोन को बनाने में मदद करता है। इसलिए आप एक संकल्प तो ये लीजिए कि आप तली हुई चीजें ज्यादा नहीं खाएंगे, फ्राइड फूड ज्यादा नहीं खाएंगे। आप फ्राइड फूड के कारण से पथरी बन रही है आपकी, इसलिए इसको छोड़ें। फिर क्या करें? प्रतिदिन आप कपालभाति प्राणायाम करते रहें। यदि आप कपालभाति प्राणायाम प्रतिदिन करेंगे तो एक बहुत बड़ी बात, किडनी में स्टोन कभी नहीं बनेगा और गाल ब्लैडर में स्टोन कभी नहीं बनेगा पूरी जिंदगी। और कुछ लोगों की हमारे पास रिपोर्ट यहां तक आई है, रिजल्ट आए हैं ऐसे कि कपालभाति प्राणायाम उन्होंने 15-20 मिनट रोज किया सुबह शाम, और पत्थर चटे के पत्ते 3-3 सुबह शाम खाए और उनकी गाल स्टोन डिजोल्व हो गई। जैसे बनी थी धीरे धीरे कोलेस्ट्रॉल के कारण से, वो वैसी धीरे धीरे मेल्ट हो गई, खत्म हो गई। गाल स्टोन भी खत्म हो सकता है। शायद ये सुनकर के आपको आश्चर्य हो, लेकिन इसमें हकीकत है। आप कपालभाति 15-15, 20-20 मिनट कीजिए ना दोनों वक्त, हानि तो कुछ होगी नहीं ना, आपको लाभ ही लाभ होगा। लाभ ही होगा, गाल स्टोन के साथ साथ और चीजें बहुत ठीक हो जाएंगी आपकी। वेट ठीक होगा, पेट ठीक होगा, डायबिटीज ठीक होगी, कोलेस्ट्रॉल आपका जो बढ़ा हुआ है, ट्राइग्लिसराइड जो आपका बढ़ा हुआ है, हार्ट के ब्लॉकेज है, आर्थराइटिस के प्रॉब्लम है, अस्थमा है, वो सारी चीजें भी तो ठीक होंगी। जिंदगी भर आपका लिवर ठीक रहेगा, पाचन तंत्र ठीक रहेगा। पत्थर चटे के 3-3 पत्ते सुबह शाम लेने से गाल ब्लैडर की स्टोन ठीक होती है, और पत्थर चटे के 3-3 पत्ते सुबह शाम चबा करके ऊपर से पानी पी लेने से खाली पेट किडनी की स्टोन, पित्ताशय की पथरी और वृक्क अश्मरी बोलते हैं संस्कृत में इसको, पथरी को वृक्काश्मरी, माने किडनी का जो स्टोन है वो भी अपने आप ही निकल जाएगा। सुबह उठ करके आप 4 गिलास पानी पीना, सुबह उठ करके 4 गिलास पानी पीना, कपालभाति करना, ये तो बिना ही किसी ऑपरेशन के मुक्ति मिल गई पथरी से। और याद रखना, आप यदि पथरी का ऑपरेशन करवाते हैं तो वो उस जगह बार बार पथरी डेवलप होती रहती है। ये एक और नुकसान, आप
ऑपरेशन करवा करके पथरी निकाल तो सकते हैं, लेकिन उसको बाद में बनने से रोक नहीं सकते। आपको हम जो उपचार बता रहे हैं, कपालभाति प्राणायाम करना, पानी पीना सुबह उठ करके ज्यादा, दिन में भी अपेक्षाकृत अधिक पानी पीना, और पत्थर चटा के पत्ते खा लेना। पूरे देश में होता है पत्थर चटा, बस पथरी निकल जाएगी आपकी। मोटी पथरी है तो टुकड़े होकर के निकल जाएगी। पत्थर चटा अपने आप ही उसके टुकड़े कर देता है। पथरी के लिए पॉइंट भी दबा लिया करें, हथेली के बीच में, हथेली के बीच में ये पॉइंट। जिनको भी किडनी की कोई भी समस्या है, किडनी स्टोन है, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ गया है, प्रोटीन जाते हैं, ये पॉइंट दबा देना। चंद्र प्रभावटी और गोक्षादि गुग्गर जिनको प्रोटीन जाते हैं उनको भी हम देते हैं। अश्वरी हर वृक्क दोष हर क्वाथ के नाम से क्वाथ बनता है श्रम, और सर्वकल्प क्वाथ दोनों को मिला करके दे देते हैं। ये हथेली के बीच में पॉइंट दबाना किडनी के लिए। दर्द होगा आपको, यहां से जब दबाएंगे तो दर्द होगा, तब समझ लेना ठीक से पॉइंट दब रहा है। जहां दुखे वहीं दबाओ किडनी का पॉइंट। सभी पॉइंट दबाने के बाद भी इसको दबाते हैं। और फिर एक खास ये छोटी उंगली इसका टॉप, जिनको किडनी की कोई भी प्रॉब्लम है वे 5-5 मिनट ये दबा लिया कर। 5 मिनट यहां से इस अंगुली के टॉप पर, और 5 मिनट बीच में हथेली। पैर में भी ये सेम पॉइंट होंगे। तो जिनको भी प्रॉब्लम है किडनी की, वो हाथों की तरह ही पैर में भी पॉइंट दबा लेना, जो इस तरह से है। ये पॉइंट ऐसे दबाएं, सबसे छोटी उंगली के टॉप पर दबाएं। और यहां पैर के तलवे के यहां बीच में भी दबा लेना, थोड़ा पंजे की ओर, यहां पर ये भाग। यहां से दबाने से किसी भी हार्ड चीज से आप दबा सकते हैं। जैसे आप पैन के पिछले हिस्से से इसको यूं दबा सकते हैं। इतना दबाओ जितना सह सको। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।